हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3। ये जो एक्सरसाइज है ये जो सीबीएसई वाले इंग्लिश बोर्ड वाले उनके लिए सिलेबस में 2022-23 के सिलेबस में से एक कट कर दी गई है, लेकिन यूपी बोर्ड में आ रही है। लेकिन जो लोग बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर उन्हें 11वीं में कहीं और चाहिए या डिप्लोमा वगैरह की तैयारी करनी है कंपटीशन की, तो उन्हें ये एक्सरसाइज ज़रूर देखनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक टेबल होती है क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें एक्स अक्स और वाई अक्स ये सभी लोग जानते होंगे, और जहाँ पर ये कट करती है उसे बोलते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये चैप्टर 4-5 में आता है, 3-4 में। तो इसमें है क्या, इसमें जो है 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू का पता करते हैं कि, और इसका एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा याद करने का, कि इसमें पहले क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, ये याद रखना है। ऑल सिल्वर टी कप, इसका मीनिंग क्या है? ऑल का मतलब सारे के सारे, यानी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब 6 होते हैं। ये सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता कहाँ है? इस एक्स एक्स पर यहाँ से हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा, और जब हम यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 90, यानी वाई एक्स पर पहुँच गए तो हम 90 डिग्री पर आ गए। 90 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया है पूरा। तो ये कितना हो जाएगा? 90 में फिर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। उसके बाद फिर हम जब इधर पहुंचेंगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 270, और वापस जब हम यहीं पे पहुंच जाएंगे वापस एक्स एक्स पे तो 360 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया पहले वाले का 0 से 90 डिग्री तक है, दूसरे वाले क्वाड्रेंट का एरिया 90 से 180 डिग्री, और थर्ड वाले का 180 से 270, और फोर्थ वाले का 270 से 360। अब ऑल का मतलब सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी सारी की सारी पॉजिटिव होगी। हमने टेबल पढ़ी थी अभी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही वैल्यू ली है, वे सारी की सारी। जो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आपने देखा सारी की सारी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, जैसा कि हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम तो 90 से ऊपर कूद गए, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सिल्वर का मतलब साइन और कॉसेक, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल अदर्स निगेटिव होंगे। अब हमें टी मतलब टेन और कॉट, यानी जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, कप का मतलब कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल अदर्स निगेटिव होंगे। बाकी जितने भी है, साइन है, टेन है और कॉट है, कॉसेक है, ये चारों के चारों यहाँ पर निगेटिव होंगे। सब हर किसी में इसी तरीके से होगा, जो बचे हुए 4 रहेंगे वे निगेटिव होंगे, बाकी 2 पॉजिटिव होंगे। तो आपकी ये समझ में आया? एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी जो हमारे 10th क्लास में है तो उसमें क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं गए हैं, लेकिन आपको कम से कम सेकंड क्वाड्रेंट तक आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं, और बाहर से आने का मतलब है कि आपको कम से कम सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। इसका मैंने इतना लंबा समझाया, ये 12th क्लास में भी आएगा आपके। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे अगर जो आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। आपके यहाँ पर क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं 90 यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको कि जो वाई एक्स है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष में जो है वो बंदे चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब, और एक्स अक्ष पर नो चेंज। ये चेंज और नो चेंज क्या है? चेंज का मतलब है कि साइन जो है वो अपने पड़ोसी में, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिश्ते लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि जब 90 आए यानी हम कौन से एक्स पे, वाई एक्स पे, वाई एक्स पे मैंने लिखा है चेंज, तो चेंज का मतलब है साइन जो है अपने पड़ोसी में चेंज हो जाएगा, यानी साइन बन जाएगा कॉस और बाद वाला एंगल थीटा। और हमने क्या कहा है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं कि पॉजिटिव ही रहेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 का मतलब हुआ कि हम इस पे है, तो ये 90 काम क्या करेगा, ये चेंज कर देगा, साइन को कॉस में चेंज कर देगा और एंगल बाद वाला, और 90 खत्म हो गया। इसी तरीके से साइन 100 अभी बाद में आएंगे, पहले हम इधर आते। अगर तुम्हारा साइन 180 माइनस थीटा आ जाए, तो 180 यहां पर खड़े हो आप, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो। किसमें पहुंच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट 180 है, मैंने कहा 180 में नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा। और एक चीज हम पहले ही देख लेंगे कि साइन पहले दे रखा है और साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, एंगल बाद वाला, तो इसका वैल्यू आ जाएगी साइन 180 माइनस थीटा की साइन थीटा। अब अगर जो हम लेते हैं कॉस 180 माइनस थीटा ले हम, तो यहां पर cos 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो हम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैंने बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, तो कॉस निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस, और यहां पर cos 180 है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा और एंगल आ जाएगा बाद वाला, सिर्फ माइनस पहले आएगा। ये जो चीज़ है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं आई हुई है 10th क्लास में। 10th क्लास में सिर्फ ऊपर वाला ही आ रहा है। अब जैसे ऊपर वाले में हम करते हैं कि हमारा आ गया tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी आप 90 पे खड़े हो, यहाँ पर इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फर्स्ट में। अब 90 का मतलब क्या है कि ये चेंज कर देगा, tan को किस में चेंज करेगा, कॉट में। हर जो है अपने पड़ोसी में चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, रिवर्सिबल सॉरी, टेन कॉट में होगा तो कॉट टेन में हो जाएगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज क्या करते हैं कि साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि मैंने बता रखा है कि साइन जो है वो उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा का। लेकिन यहाँ पर जब क्वाड्रेंट में हम चेंज करते हैं तो साइन जो है वो चेंज होगा कोसेक, कॉस में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। इसी तरीके से टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। इस तरीके से सेक थीटा जो है वो किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ये आपस में ही चेंज होते रहते हैं। चेंज क्यों होंगे, और वो भी चेंज होंगे वाई एक्स पे। ये आगे की जो थ्योरी है ये 12th में पढ़ोगे आप। अगर चलो अभी नहीं बताते क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 10 पे मार्क्स पे फोकस्ड होते हैं कि जो एग्ज़ाम में आ रहा है वही बताया जाए, तो ये भी मैंने सिर्फ इसलिए बताया आगे वाला कि इससे भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं और हम 120 की वैल्यू आगे निकालेंगे भी। जब चैप्टर 12 करेंगे तो हमें साइन 120 की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है, साइन 135 की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है, तो इसलिए मैं सेकंड क्वाड्रेंट तक जाऊंगा और आपको आना भी चाहिए कम से कम सेकंड क्वाड्रेंट तक। तो tan 90 माइनस थीटा ये हो गया कॉट थीटा। अगर जो आपसे पूछा जाए कि सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सेक 90 आ गया है तो सेक को बदल देगा ये कोसेक में, और इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई टेंशन नहीं, सारे के सारे प्लस होते हैं, एंगल आ जाएगा बाद वाला। अगर बाय चांस वो कह देता साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी समझिए कि 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड कर दिया आपने, 90 यहाँ पर खड़े हो, कुछ ऐड कर दिया तो कौन से में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को देखेंगे हम, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब 90 क्या करेगा, इसे चेंज कर देगा, साइन को किस में चेंज करेगा, कॉस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस और एंगल बाद वाला यानी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका आया था कि tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, यानी tan 90 में कुछ ऐड कर रहे हो, 90 में कुछ ऐड किया यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब 90 का काम क्या है, ये चेंज कर देगा, tan को किस में चेंज करेगा, कॉट में, और प्लस थीटा, यानी अब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में, tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस का निशान आ जाएगा, और एंगल बाद वाला कॉट थीटा। तो इस तरीके से हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 135,
उसके अलावा और आगे जब बड़ी क्लास में जाओगे आपसे साइन 720 की वैल्यू पूछेगा, तो आपको राउंड राउंड पूरा घूमना पड़ेगा। पहले 360 में एक और कर लेंगे तो 720 यानी सेकंड इस वाली लाइन पे आ गए। तो वो चीज़ बात की है। अभी आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। समझ में आया। हमें जो है सिर्फ इन्हीं उस पर काम करना है 90 माइनस थीटा पर, इस एक्सरसाइज में, सिर्फ इस एक्सरसाइज में। लेकिन आपको जब हम चैप्टर 12 करेंगे तो साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब थीटा की जगह कोई वैल्यू रखकर देखते हैं हम, जैसे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। इसे दो तरीके हैं, या तो हम 90 प्लस थीटा कर सकते हैं या 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। चलिए मैं माइनस करके दिखाता हूं आपको। साइन, इसे हम कर लेंगे 180 माइनस 60। 180 में से जब 60 जाएगा तो बचेगा 120। हमने कुछ नया काम नहीं करा है। लेकिन अब हम साइन 180 यानी हम खड़े हैं यहाँ पर और इसमें से कुछ 60 माइनस किया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और 180 है, नो चेंज, नो चेंज यानी साइन का साइन ही रहेगा। और एंगल बाद वाला साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू √3/2 आ गई। सपोज करो अगर मैं इसे साइन 120 को इस वाले मेथड से करूँ 90 प्लस वाले से, तो देखिए किस तरीके से होगा। साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 90 और 30 को जोड़ेंगे 120 ही हो जाएगा। अब साइन 90 प्लस साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 में प्लस कर रहे हैं हम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस हो गया ये। अब जो है हम चेंज करेंगे, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और एंगल बाद वाला एंगल क्या है, थीटा 30 सॉरी। तो अब cos 30 की वैल्यू √3/2। तो देखिए इसमें भी √3/2, इसमें भी √3/2। लेकिन मैं सजेस्ट ये करता हूं कि अगर 90 में कुछ आगे जा रहे हैं तो हम 180 में से माइनस करें। तो क्योंकि उसमें चेंज में जब हम करते हैं तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने साइन को कॉस में चेंज कर दिया कि कॉस तो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो आपको जो है अगर जो 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो 180 में से माइनस करो उसे, यानी इस वाले पैटर्न को अप्लाई करो। इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि अगर आप साइन 90 प्लस कर रहे हो तो साइन कॉस में हो गया, आप सोचोगे कॉस तो सर ने बताया है कि निगेटिव, तो आप फटाक से यहाँ पे निगेटिव, जबकि वो गलत हो जाएगा। जो साइन देखा जाता है वो शुरुआत में देखा जाता है कि शुरुआत में बंदा कौन है, कि साइन 120 यानी साइन 120 यहाँ पर होगा कहीं बीच में, 90 और 180 के बीच में, इन दोनों के बीच में ही तो होगा, 90 और 120 के बीच में। तो यहाँ पर साइन होगा 120, तो साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पहले ही पॉजिटिव। प्लस और माइनस का डिसीजन जो है वो चेंज और नो चेंज से पहले ही हो जाता है। बाद में वो चेंज होगा या नो चेंज होगा वो बाद की कहानी होती है। पहले प्लस और माइनस लगा दो, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होना है। समझ में आई बात। चलिए फिलहाल हमें जो है सिर्फ इतने पे ही काम करना है। एक बार मैं ये तो मैंने सब पूरा डिटेल में बताया, जो हम अब यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ वो बताता हूँ आपको। तो हम यूज़ क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेंट हमने बनाए ऑल, हमें सिर्फ ऑल पे ही काम करना है। ऑल यानी सारे के सारे पॉजिटिव। ये 0 यहाँ पे होता है 90, ठीक है। 90 का मतलब चेंज। हमें सिर्फ इसी डिटेल में काम करना है, तुम्हारी एक्सरसाइज में इतना ही है। तो हम बताते हैं, जैसे कि हमें साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 90 है, 90 पर खड़े हैं हम, तो 90 जो है वो चेंज कर देगा, साइन को किस में कर देगा, कॉस में। और 90 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी, सबके आगे प्लस ही होगा, प्लस का कॉस थीटा। अगर जो हमें कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस चेंज होगा साइन में, और एंगल बाद वाला। उसके बाद अगर आपको टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और एंगल बाद वाला। उसके बाद अगर तुम्हें कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, टेन थीटा। और हमें साइन की तो कोई टेंशन है ही नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि 90 में से माइनस हो रहा है। उसके बाद सेक आता है कि सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा।
ज़्यादातर बुक्स में सिर्फ डायरेक्ट एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। लेकिन इसके पीछे थ्योरी क्या चल रही है, वो ये है जो मैंने आपको पहले बताई कि 90 में चेंज। अभी जब आप 12th में जाओगे तो 180 भी आएगा, 270 भी आएगा और ये 360 भी आएगा। खैर, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चन करें, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आगे की उसके बारे में बताऊंगा कि आगे और बड़े एंगल्स की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। आइए हम एक्सरसाइज पाते हैं। एक्सरसाइज 8.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा है साइन 18 अपॉन कॉस 72 की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलिए करते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72। चले, अब हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक को चेंज करेंगे, या तो साइन को चेंज कर लो या कॉस को चेंज कर लो। चलिए साइन को चेंज कर दे, तो साइन हम क्या करें, अगर 90 में से हम 18 माइनस करके देखें तो कितना आ रहा है, सॉरी 90 में से 72 माइनस करके देखें, हम 90 में से 72 माइनस करके देखें तो कितना आ रहा है, 10, 8 बचा और ये बचा 1, 18 आ रहा है। तो हम 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72, नीचे ऐसे का ऐसे रहने दो। किसी एक को चेंज करना है तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, इसे कॉस को भी चेंज मत करना। अब देखो होगा क्या, साइन 90 माइनस 72 यानी सबसे पहले वाली पोजीशन आ गई 90 यानी हम यहाँ पर खड़े हैं, 90 में से कुछ माइनस हो गया यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी साइन प्लस का ही आएगा। अब ये हो जाएगा साइन 90 है तो ये चेंज कर देगा, साइन को किस में चेंज कर देगा, कॉस में, और एंगल बाद वाला 72 अपॉन कॉस 72। अब ये कॉस 72 से पूरा कॉस 72 कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारा 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट दे रखा है कि tan 26 डिग्री अपॉन कॉस कॉट 64 डिग्री, ये सेकंड पार्ट दे रखा है हमें। तो tan 26, अब क्या हम tan कुछ कर लेंगे, तो अब क्या हम ऐसा करते हैं, tan को नहीं नीचे वाले को करते हैं, तो tan 26 डिग्री, किसी को भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। 26 कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 64। अब देखो 90 में से हम 64 माइनस करेंगे तो 24 ही आएगा, इसलिए हमने सिर्फ एक को चेंज करा, सॉरी 26। 90 में से जब हम 26 माइनस करेंगे तो 64 ही आएगा। तो ये tan 26 डिग्री अपॉन यहाँ पर कॉट 90 है तो 90 में चेंज कर देगा इसे 10 में, और एंगल बाद वाला 26, तो 26 में ये कटेगा तो आएगा हमारा आंसर 1। अब जो हम इसी का थर्ड पार्ट करते। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। चलिए पहले वाले को करते हैं, कॉस 90 में से जब हम 42 माइनस करेंगे, देखो 90 में से 42 माइनस करते हैं हम जब, तो हमारा एंगल जो है वो कितना आता है देखते हैं। मतलब हम जब ये कर रहे हैं तो यही वाली चीज़ आनी चाहिए जो हमारा ऊपर है, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो देखो 8 और ये आ गया 48 ही आ रहा है, तो हमने 48 को 90 माइनस 42 करके लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे आ गई। अब कॉस 90 है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और 90 में से कुछ माइनस कर रहा है यानी पहले क्वाड्रेंट में हम, तो यहाँ पर 42 है तो एंगल बाद वाला 42 माइनस साइन 42, तो इस तरीके साइन 42 में साइन 42 जाएगा तो बच गया 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है, कोई चेंजेस नहीं है। कॉसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 59 डिग्री, तो हम कॉसेक 31 को क्या लिख लेंगे कि कॉसेक 90 माइनस 59, जब 90 में से 59 माइनस करेंगे 31 ही आ जाएगा, तो माइनस सेक 59 डिग्री, हमने 31 को 90 माइनस 59 लिख लिया। अब कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, यानी सेक एंगल बाद वाला 59 माइनस सेक 59। अब सेक 59 में सेक 59 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ये हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको, ये चीज़ 12th क्लास में आएगी आपके पास, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी टेबल्स को समझे सही से और
ये आगे की कैलकुलेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना सीखें। अगर साइन 120 की निकालनी है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। सब चीज़ों की वैल्यू आपको आनी चाहिए इसमें पूरी टेबल की। थैंक यू।